प्रवृत्तिंच प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिस्सा पार्थ सात्विकी बुद्धिस्सा पार्थ सात्विकी। हर एक के अंदर बुद्धि होती है। हर कोई मनुष्य उसके अंदर बुद्धि है ही। बिना बुद्धि के कोई जी नहीं सकता है। अल्प मात्रा में हो सकती है या तो प्रचुर मात्रा में हो सकती है। उसका प्रमाण थोड़ा कम ज्यादा है। वो कम ज्यादा इसलिए होता है कि बुद्धि के ऊपर कचरा आ जाता है। वैसे बुद्धि समान होने के बावजूद भी हर एक के अंदर, यानी ईच वन इज पोटेंशियली डिवाइन, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं और गीता भी वही कहती है। यानी सभी मनुष्य दैवी गुणों को लेकर जन्मे हैं। दैवी गुणों को लेकर सभी का अगर जन्म हुआ है तो अलग अलग क्यों पड़ गए? कोई गलत राह पर चलते, कोई अच्छे राह पर चलते हैं। तो उसका कारण स्वामी विवेकानंद भी बताते हैं और श्रीमद् भगवद गीता तो बताती ही है। उसमें कौन कितनी मेहनत करता है और कौन सी बुद्धि कितने कचरे से भरी है, इसके ऊपर से उसकी कैटेगरी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में ज्यादा कचरा है, कचरा यानी विकार, कामना, वासना, इच्छा आदि, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकारों से युक्त हमारा चित्त होता है। यानी कि पूरा अंतःकरण, उसमें बुद्धि भी आ जाती है और इसलिए उसकी कैटेगरी पड़ती है। मुख्य रूप में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। एक सात्विक, राजस, दूसरी और तीसरी तामस। ये 3 प्रकार के मुख्य विभाग इसमें होते हैं और वो 17वें और 18वें अध्याय में और 14वें अध्याय में भी तीनों गुणों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया हुआ है। बुद्धि के ऊपर से उसका जीवन कैसा है, वो सोचता कैसा है, वो कैसे जीता है, उसको अच्छा मानना चाहिए या बुरा मानना चाहिए, ये इसके ऊपर से तय होता है। तो कहानी में दुर्योधन आदि जो कौरव थे और धृतराष्ट्र उनके साथ, उन्होंने देखा कि भीमसेन तो शक्ति में बहुत ही तगड़ा है, उसका सीधी सीधा सामना कर नहीं सकते। अर्जुन जैसा अस्त्र ज्ञान और धनुर्धारी दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है, वह विलक्षण है। और ये सब देखकर और उनकी प्रसिद्धि देखकर उसका, दुर्योधन का कलेजा जलने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने पांडवों को मारने के लिए बहुत उपाय किए लेकिन वो असफल हुए। पांडव उसमें से बचते गए और इस प्रकार आगे चलते चलते क्या किया जाए, तो उनकी एक चांडाल चौकड़ी आज की भाषा में जमा हो गई। उसमें कर्ण, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन और पर्दे के पीछे धृतराष्ट्र, ये अलग अलग तरीके से बैठने लगे और दुर्योधन ने एक विषय निकाला अपने पिता के पास। ये युधिष्ठिर का बहुत ही बोलबाला हो रहा है, उसके आचरण से और उसके सभी व्यवहार से सभी लोग उसके पीछे पड़ गए और चौराहे चौराहे पर ऐसी चर्चा हो रही कि उसको ही राजकुमार किया जाए, युवराज पद दिया जाए और इस प्रकार उसको ही राजा किया जाए। उसकी प्रतिज्ञा परायणता, उसकी सदाचारशील, ये सब
ये सब देखते हुए उसके मन में जलन सी पैदा होने लगी और वो अपने पिता को बताता है कि ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो भी वैभव है, हमारा राज्य है, मेरी जो मनीषा है कि मैं राजा बनूं, ये तो धूलमिल हो जाएगी। अभी ऐसा ही होता रहा तो ये अच्छा नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र मन में तो ऐसा ही सोचता था, लेकिन वो बोला कि मेरे जो भाई पांडु राजा, वे बहुत ही अच्छे, सुशील और प्रतिज्ञा परायण तथा सत्यसंध वह अपना जीवन बिताते थे और उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे और पूरे परिवार को संभाला। उन्होंने जल्दी वैराग्य ले लिया और घर से निकल गए। उनके पुत्र युधिष्ठिर भी राजा बनने योग्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है। सभी के मन में ये इच्छा होना स्वाभाविक है, तो ये बात स्वीकार कर ले, ऐसा दुर्योधन को कहा। लेकिन पहले जो कणिक से जो सलाह ली थी धृतराष्ट्र ने, मन में तो ऐसा ही चल रहा था कि मेरा ही बेटा, और दुर्योधन ने भी कहा कि आप बड़े होने के बावजूद भी केवल अंधे होने के कारण आप राजा नहीं बन सके, आपसे वो छिना गया। और अभी ये परंपरा ऐसी इधर उधर चली जाएगी तो हमारे हाथ से पूरा राज्य चला जाएगा, राज्य और राजा बनने का जो सपना है वो चला जाएगा। और वैसे भीष्म तो अपने प्रतिज्ञा से बंधे हैं, उनको राज्य की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन वो साथ में तो रहेंगे। बाकी रही बात युधिष्ठिर की, उसको राज्य अभी अगर मिल गया, वो युवराज तो बना ही है, अभी राजा अगर बन गया तो फिर आज से पूरा उसकी परंपरा ही चालू रहेगी और हमारे जीवन में केवल कष्ट भोगने के बजाय, दूसरों के आश्रित रहने के बजाय कुछ हाथ में नहीं रहेगा। अभी दुर्योधन की बातें उनको भी वो कनिक के सलाह के कारण और ये सब मंथन के कारण वो थोड़े चलित हो गए और अपने ही संतान को ऐसा दुख भोगना पड़ेगा ऐसा उनको लगा, तो वो दुविधा में पड़ गए। कनिक की नीति और दुर्योधन की बातों में वो और फंसते गए, अस्वस्थ होते गए। और ये सब दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन आदि वो नियमित बैठने लगे कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कुछ प्लानिंग बनाया और अपने पिता को बोले कि हम जैसा बोलते वैसा करते जाओ, आपकी आज्ञा वो टालेंगे नहीं, तो किसी भी तरह पांडवों को कुंती माता के साथ वारणावत भेज दो और वारणावत भेजने के बाद कुछ दिन तक उधर रहने के लिए बोलो। और उधर अभी कुछ फेस्टिवल भी चल रहा है, उत्सव चल रहा है, तो उसमें वो होकर आएंगे। बाकी टेम्पररी हम ऐसा अगर करते हैं तो जो आगे अनर्थ होगा वो टल जाएगा और हमारे जो अंदर के कांटे वो भी निकल जाएंगे, आप बाकी चिंता मत करो। उसमें युधिष्ठिर भी संतुष्ट रहेंगे क्योंकि उधर यात्रा चल रही है, उत्सव चल रहा है और थोड़ा आउटिंग होगा, घूमने के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने मनाने का प्रयास किया, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में भी ऐसा लगता था कि मैं अगर राजा भी हो तो मैं अगर बोलूंगा तो बाकी क्या कहेंगे, भीष्म पितामह क्या कहेंगे, द्रोणाचार्य क्या कहेंगे, बाकी लोग क्या कहेंगे। और लोगों के दिल पर और हृदय में राज करने वाले जो पांडव है उनके बारे में थोड़ा सा भी इधर उधर निर्णय लेते हैं तो बाकी प्रजा जागृत हो जाती है, तो क्या किया जाए। तो दुर्योधन ने बताया कि भावी आपत्ति को अगर आप टालना चाहते हैं तो ये बात कर लो, बाकी मेरे पर छोड़ दो। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि हे बेटा, मैं भी तो यही चाहता हूं, लेकिन ये पापपूर्ण कृत्य ये कैसे मेरे मन में वो बैठता नहीं है और मैं उसके लिए प्रेरित नहीं होता हूं, तो क्या किया जाए। तो पांडवों पर भी मेरा समान प्रेम है,
उनके ऊपर और आपके ऊपर समान प्रेम है। लेकिन ऐसा बोलने में तो वो करता था, लेकिन अंदर तो उधर ही खिंचाव होता था। तो इस तरह बातें होने के साथ साथ दुर्योधन ने अपने पिताजी को मना लिया और पिताजी ने भी, धृतराष्ट्र ने भी पांडवों को पहले तो वर्णन किया कि वारणावत ऐसा शहर है, उधर फेस्टिवल चल रहा है और उधर बहुत ही निसर्गरम्य वातावरण है, अच्छे अच्छे बंगले बनाए हैं और उधर रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और वो उसके बारे में थोड़ी जिज्ञासा पैदा निर्माण करने के लिए शुरुआत कर दी। तो युधिष्ठिर भी बोले कि ये कैसा है, हम भी देखना चाहते। तो आप ऐसा करो, कुंती माता के साथ, पांडवों के साथ आप सभी उधर कुछ दिन के लिए चले जाओ, मैं इंतजाम करता हूँ, रथ घोड़े और सब सामग्री जो भी चाहिए उधर ले लो और कुछ दिन तक ठहरो उधर और मौज मजा कर लो, थोड़ा आउटिंग कर लो। तो ऐसा कहकर उन्होंने वारणावत को भेजने का प्रारंभ किया, यानी कि वो तजवीज की और पूरे जो सामान था वो भी इकट्ठा करके रथ तैयार किया और रथ पर बैठकर वो जाने लगे। उस समय विदुर जी जो मंत्री थे, उनको पता चला कि दाल में कुछ काला है। उनको पता ही था, वो तो दक्ष थे, बाकी पांडव भी दक्ष थे और वो भी कुछ ना कुछ पर्याय क्या किया जाए और हमारे भीम की जो घटना हुई उसको विष प्रयोग किया गया, उसके बाद वो बहुत ही सजग रहते थे। और फिर जाने की तैयारी हो गई। उस समय विदुर जी ने कहा कि अभी आप जा रहे हो तो थोड़ा सावधान रहना। और इधर दुर्योधन ने क्या किया, अपने एक जो प्रिय थे ऐसे सेवक को बुलाया, उसका नाम था पुरोचन। वो मंत्री थे और उनके फेवर में काम कर रहे थे। तो पुरोचन को बताया कि भाई पुरोचन, इस पृथ्वी को भोगने की जैसी मेरी इच्छा है वैसी आपकी भी इच्छा है, तेरी भी इच्छा है, तो हम साथ मिलकर इसको भोगेंगे, लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। तो क्या काम करना पड़ेगा वो सब बता दिया। एक लाक्षागृह बनवा दिया। लाक्षागृह यानी लाख का गृह, लाख यानी जो बहुत ही ज्वलनशील होती है, जैसे मोम ज्वलनशील होता है वैसे लाक्षागृह भी उसको जो बनाया। अभी लाख आपने देखी नहीं होगी, लेकिन वो जो मोहर लगाते हैं पोस्टमैन और जो पोस्ट ऑफिस रहता है उधर पैकिंग करते हैं और उस पर जो लाख रख करके मोहर लगाते हैं गर्म करके। तो ये जो लाख होती है वो बहुत ही ज्वलनशील होती है, थोड़ी भी स्पिरिट जैसी होती है, घनी होती है। और ऐसा वो गृह बनाया और पांडव पिताजी की आज्ञा से, धृतराष्ट्र की आज्ञा से जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन लोगों के मन में संदेह हो गया कि ये अचानक क्यों चलने लगे, कुछ दाल में कुछ काला दिखाई देता है। कुछ कुछ जो विचार करने वाले थे उनको भनक लग गई। वो बोले कि आप जिधर चलेंगे हम भी उधर चलेंगे। हस्तिनापुर वाले सभी बोलने लगे, प्रजा सभी बोलने लगी कि आप वारणावत में जाते हैं तो उधर ही हम जाएंगे। लेकिन फिर युधिष्ठिर ने ही कहा कि आप मत आ जाओ, हम कुछ दिन के लिए जाएंगे, बाद में फिर वापस आ जाएंगे, हमारा ही मन करता है उधर चले जाएंगे और शीघ्र वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार विनती करके प्रजा को भेज दिया वापस और वो अपने पिता को नमस्कार करके और भीष्म पितामह को नमस्कार करके फिर चले। उधर जो पहुंचने के पहले विदुर जी ने कहा कि उस समय ध्यान रखना कि जो जंगल में जाता है, शॉर्टकट में मैं बताता हूं कि जो जंगल में जाता है और आग लगने पर कौन सुरक्षित रह सकता है। तो युधिष्ठिर ने, वो विद्वान थे, और भीम ने पहले उत्तर दिया कि चूहा जिंदा रह सकता है क्योंकि वो बिल में रहता है। और आप साथ में
जो पंच इंद्रिय और पंच कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को जो संयमित करता है वही अच्छे तरह से जी सकता है, जिंदा रह सकता है। ऐसी कुछ सांकेतिक बातें बताकर विदुर जी ने उनको बता दिया कि अलग अलग तरीके से संकट आपके ऊपर आने वाला है और आप सजग रहना, दक्ष रहना। और युधिष्ठिर ने समझा, वो बुद्धिमान थे और अपने विदुर जी का जो भी कहना था उन्होंने भाप लिया। और युधिष्ठिर ने भी अपने कार्य में कोई कसूर न छोड़ी और वो चले गए। धृतराष्ट्र ने जो भी मन में रखा था वह कार्य, वह दुर्योधन आदि जो चांडाल चौकड़ी है, उन्होंने उसका अंजाम देने का जो षड्यंत्र रचा, उसको बहुत ही उनको लगा कि इतना हम बेमालूम कर रहे, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। पुरोचन की भी बताया था कि ये काम कर दे तुझे मालामाल कर देंगे, हाँ तू राजा जैसा ही बनेगा। तो इस प्रकार ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और वो आशीर्वाद लेकर निकल गए लाक्षागृह में और उधर वारणावत में रहने लगे। अभी इधर एक व्यक्ति को जो सभी भाषाओं का ज्ञाता है, ऐसा व्यक्ति, और विदुर जी भी वैसे ही थे, एक व्यक्ति को भेजा और उनको सभी बता दिया विदुर जी ने। और नितिज्ञ क्या करता है, वह समझकर भी पहले कभी व्यक्त नहीं करता है पूरी बातें, और वो दक्ष रहता है। और लोहे के बिना, एक बात ऐसी बता दी, लोहे के बिना अगर कोई मार सकता है ऐसी चीज से जो बच जाए तो वो बच जाएगा। जो आग में भी बचने की क्षमता रखता है, ऐसा कौन है जो आग में बचकर रखने की क्षमता रखता है। तो अलग अलग बातें बताकर उन्होंने उनको बहुत ही बड़ी चालाकी से समझा दिया। और विदुर जी का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने भी कहा कि मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली और हम अभी चलते हैं, आपके आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं होगा। तो यह घटना फाल्गुन शुद्ध अष्टमी की है। उस समय रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। तो इस प्रकार यहां तक कहानी रोकते हैं, आगे की कहानी देखेंगे। लेकिन जो आज का श्लोक हुआ उसका संदर्भ कैसा है आप थोड़ा जांच कर ले लो। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति वो क्या किस समय लेनी चाहिए, क्या कार्य है क्या अकार्य है, किससे भय है किससे अभय है, और कौन सी बातें हमारे जीवन को मुक्त बनाती है, बंदी कर लेती है, ये जो समझता है उसकी बुद्धि सात्विक है। और वो पांडव और युधिष्ठिर के साथ सभी सात्विक वृत्ति वाले थे और उन्होंने भली भांति समझ लिया और आगे चले। बाकी की बातें और कथा बाद में देखेंगे, तब तक रुकते हैं।